तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने बतौर रुकन पार्लिमान हल्फ लिया। 2 घंटे के हिरासती पैरोल में अहले खाना से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का जल्द बज सकता है बिगुल। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों से मुतल्लिक 10 जुलाई को बुलाया इजलास। अमित शाह की सदारत में बीजेपी जम्मू कश्मीर का अहम इजलास। जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं मोदी की क़यादत में मुल्क मजबूत हुआ। किसी ने छेड़छाड़ की तो घर में घुस कर मारेंगे। और शदीद गर्मी के दरमियान वादी में मौसम ने बदली करवट। शोपियान में कहर अंगेज जालाबारी, दिगर इलाकों में हल्की बारिशें। कश्मीर उज़्मा में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है दिन भर की अहम खबरें। बारामुल्ला से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने बिलाखिर आज मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ ले लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में इंजीनियर रशीद के अहले खाना, 2 बेटों, बेटी अहलिया और भाई खुर्शीद अहमद शेख ने शिरकत की। उन्हें मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। इंजीनियर को मीडिया या किसी दूसरे गैर मुतल्लिका शख्स से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इंजीनियर रशीद गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत अस्करी फंडिंग के इल्ज़ाम में 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2 जुलाई को अदालत ने उन्हें हल्फ लेने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को जिलाई इंतखाबी अफसरों की एक मीटिंग तलब की है। मीटिंग में इंतखाबी तैयारियों पर गौर किया जाएगा, जिसमें जिलाई सतह की सियासी जमातों के मसाइल, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स की तैनाती के बारे में बातचीत की जाएगी। मीटिंग में वोटर लिस्ट, फोटो शनाख्ती कार्ड्स को बेहतर बनाने और मरबूत ड्राफ्ट रोल की तैयारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की अहम मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान ने भी शिरकत की। बीजेपी लीडर देवेंद्र कुमार मनियाल ने मीटिंग में शिरकत के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर एक मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत है। वजारत दाखिला 2 माह बाद इस तरह के इजलास मुनक्किद करते हैं। ये मीटिंग बुनियादी तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात के बारे में थी जो हाल ही में मुनक्किद हुए। हमने इलेक्शन के बारे में तफसीली मालूमात दी। हम आइंदा इंतखाबात में तमाम 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो हम घर में घुस कर मार सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत अब मजबूत हो चुका है। माली साल 2023-24 के लिए भारत की सालाना दिफाई पैदावार तकरीबन 1.27 लाख करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। राजनाथ सिंह ने इस संग मील तक पहुंचने के लिए भारतीय दिफाई शोबे को मुबारकबाद दी। इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कामयाब निफाज और खुद इन्हिसारी के मकसद से मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात को करार दिया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। बुखारी ने जम्मू में सूबाई सतह की एक अहम मीटिंग की सदारत की और लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो आवाम तक रसाई के प्रोग्रामों को तेज़ करें, लोगों को पार्टी के मसवी तरक्याती पॉलिसी और फलाई प्रोग्रामों के बारे में आगाह करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान आगा सईद राउल्ला कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मजमूई तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़म। रियासती दर्जे की बहाली, जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई हमारी तरजीहात में शामिल। तामीर व तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद पर मुश्तमिल एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी तो एजेंडे के मुताबिक काम भी किया जाएगा। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू सार्फिन पर जोर दिया है कि वो मुफ्त शमसी तवानाई के फ़वाइद हासिल करने के लिए PM सूर्या स्कीम का फ़ायदा उठाएं। मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफ टॉप प्लांट्स की तनसीब के लिए फौरी तौर पर दरखास्तें देकर रजिस्ट्रेशन करें। सरकारी तर्जुमान ने कहा कि 31 मार्च 2027 तक स्कीम के हदफ के तहत 36,400 शमसी छतें नस्ब की जाएंगी। 1,59,000 रुपये वाले सोलर रूफ टॉप पर 85,800 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब यानी वंचु न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टरन हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust, यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोर्ट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पेट या 9622886888 पेट। वक्फे के बाद फिर से नाजरीन आपका इस्तकबाल करते हैं। मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि क्या उनके अमाल अल्लाह को नापसंद हैं, जिनकी वजह से सख्त आजमाइशों का सामना है। तारीखी जामा मस्जिद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइज ने बारिशों के लिए दुआ की। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम का महीना करीब आते ही आवाम को बिजली, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शमाली कश्मीर के संबल में एक ऑयल टैंकर दरियाई जहलम में हादसे का शिकार, डूबने से ड्राइवर की मौत वाक़ा हो गई। वहीं हाजन में डूबे एक नौजवान की लाश आज बरामद हुई। इसी बीच कुपवाड़ा जिला के हिंदवाड़ा में एक कमसन लड़की नाले में डूबकर जाँ बहक हुई, जिसकी लाश मुकामी लोगों ने बरामद कर ली। अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश से जारी। आज मजीद 6,919 यात्री कश्मीर पहुंचे। 6 दिनों के दौरान ज़ायदा 1.25 लाख यात्री पवित्र गुफा के दर्शन से फैज़याब। आज 4,377 यात्री नुनवान पहलगाम, जबकि 2,542 बालताल बेस कैंपों की तरफ रवाना। यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी, 19 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। और चलते चलते मौसम का हाल। सख्त गर्मी के दरमियान आज बाद दोपहर मौसम ने करवट बदली, जिस दौरान वादी कश्मीर के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिशें हुई। वहीं जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में जालाबारी के नतीजे में खड़ी फसलों में बागात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज रात वक्फे से जारी रह सकता है। कल बाद दोपहर और शाम के वक्त में मजीद हल्की बारिशें हो सकती हैं। 7 जुलाई को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।